फन एंड रिलीजियस चैनल की तरफ से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का प्रसंग। कुंभ मेला 2025 के प्रमुख आकर्षण केंद्र। पहला, श्री लेटे हुए हनुमान जी मंदिर। भारत में गंगा के तट पर दारागंज इलाके में स्थित श्री लेटे हुए हनुमान जी मंदिर एक प्रतिष्ठित धार्मिक स्थल है। ये संत समर्थ गुरु रामदास जी से निकटता से जुड़ा हुआ है, जिनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने इस मंदिर में भगवान हनुमान की मूर्ति स्थापित की थी। मंदिर परिसर केवल हनुमान मूर्ति तक ही सीमित नहीं है, इसमें कई अन्य महत्वपूर्ण देवताओं को भी स्थापित किया गया है, जिनमें शिव पार्वती, गणेश, भैरव, दुर्गा, काली और नवग्रह की मूर्तियां शामिल हैं। मुख्य मंदिर के अलावा आसपास अन्य मंदिर भी हैं, जैसे श्री राम जानकी मंदिर और हरित माधव मंदिर, जो इस क्षेत्र के आध्यात्मिक महत्व को और बढ़ाते हैं। गंगा के तट पर मंदिर का स्थान इसके शांत और पवित्र वातावरण को बढ़ाता है, जिससे ये भगवान हनुमान और अन्य देवताओं से आशीर्वाद लेने वाले भक्तों के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल बन जाता है। दूसरा आकर्षण केंद्र है अक्षयवट और पातालपुरी मंदिर। अक्षयवट, जिसे अविनाशी बरगद का पेड़ कहा जाता है, हिंदू पौराणिक कथाओं और प्राचीन ग्रंथों में वर्णित एक महत्वपूर्ण और पवित्र अंजीर का पेड़ है। ये सबसे प्रसिद्ध रूप से रामायण से जुड़ा हुआ है, महाकाव्य, जहां ये कहा जाता है कि भगवान राम, उनके भाई लक्ष्मण और उनकी पत्नी सीता ने अयोध्या से अपने निर्वासन के दौरान इस पेड़ के नीचे आराम किया था। अक्षयवट अपनी दीर्घायु और अविनाशिता के लिए जाना जाता है, जो अनंत काल का प्रतीक है। इस पेड़ को ऐतिहासिक रूप से बौद्ध तीर्थयात्री ह्वेनसांग और पुरातत्वविद अलेक्जेंडर कनिंघम जैसे प्रसिद्ध यात्रियों द्वारा भी जाना जाता है, जो पौराणिक कथाओं और इतिहास दोनों में इसके महत्व को उजागर करता है। पास में इलाहाबाद किले के भीतर पातालपुरी मंदिर है, जो भारत के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है, जो वैदिक काल का माना जाता है। ये अनोखा मंदिर भूमिगत स्थित है, जो इसके रहस्य और पवित्रता को बढ़ाता है। ये मंदिर अक्षयवट के नजदीक है, जो इसे हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बनाता है, खासकर उन लोगों के लिए जो पेड़ की प्राचीन और शाश्वत प्रकृति से संबंधित आशीर्वाद चाहते हैं। अक्षयवट और पातालपुरी मंदिर का संयोजन क्षेत्र के आध्यात्मिक महत्व को बढ़ाता है, जिससे ये पूजा और चिंतन के लिए एक प्रतिष्ठित स्थान बन जाता है। तीसरा आकर्षण केंद्र सरस्वती कूप है। महाकुंभ मेला 2025 के लिए सरस्वती कूप का नवीनीकरण एक महत्वपूर्ण पहल है, जो पवित्र कुएं के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व को बहाल करने और बढ़ाने पर केंद्रित है, जिसे सरस्वती कूप के नाम से जाना जाता है। ये कुआं गहरा ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व रखता है, विशेष रूप से उन भक्तों के लिए जो दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक कुंभ मेले के भव्य आयोजन के दौरान आते हैं। नवीनीकरण परियोजना में सावधानीपूर्वक पुनर्स्थापना कार्य शामिल है, जिसका उद्देश्य तीर्थयात्रियों के लिए इसकी पहुंच और समग्र अनुभव में सुधार करते हुए सरस्वती कूप की ऐतिहासिक अखंडता को संरक्षित करना है। परियोजना ये सुनिश्चित करती है कि पवित्र कुआं, जो हिंदू पौराणिक कथाओं में वर्णित प्राचीन सरस्वती नदी से जुड़ा है, मेले के दौरान एक प्रमुख आध्यात्मिक प्रतीक बना रहे। ये प्रयास स्थल की पवित्रता बनाए रखने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। साथ ही 2025 में महाकुंभ मेले में आने वाले लाखों तीर्थयात्रियों को इसके गहन धार्मिक महत्व से जुड़ने की अनुमति देता है। नवीनीकरण का उद्देश्य कुएं के सौंदर्य और आध्यात्मिक वातावरण को बढ़ाना भी है, जिससे ये चिंतन, पूजा और भक्ति के लिए और भी अधिक पसंदीदा स्थान बन जाए। चौथा आकर्षण का केंद्र मनकामेश्वर मंदिर है। मनकामेश्वर मंदिर मिंटो पार्क के पास इलाहाबाद किले के पश्चिम में यमुना नदी के किनारे स्थित है। ये मंदिर अपने पवित्र और आध्यात्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। मंदिर में एक काले पत्थर का लिंगम है, जो भगवान शिव का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है, जिसे अक्सर समृद्धि, शक्ति और सुरक्षा के आशीर्वाद के लिए पूजा जाता है। लिंगम के साथ गणेश और नंदी की मूर्तियां हैं। मंदिर की भव्यता को बढ़ाने के लिए हनुमान की एक भव्य मूर्ति है, जो समर्पित वानर देवता है,
जो अपनी अपार शक्ति, वफादारी और साहस के लिए जाने जाते हैं। मंदिर के पास एक प्राचीन पीपल के पेड़ की उपस्थिति आध्यात्मिक वातावरण को और बढ़ा देती है, क्योंकि पीपल के पेड़ को हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है और इसे दिव्य उपस्थिति और ध्यान का स्थान माना जाता है। देवताओं और प्राकृतिक तत्वों का ये संयोजन एक शांत और पवित्र वातावरण बनाता है, जो इसे तीर्थयात्रियों और यमुना नदी के किनारे आध्यात्मिक आराम की तलाश करने वाले आगंतुकों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य बनाता है। पांचवा आकर्षण का केंद्र महर्षि भारद्वाज आश्रम है। भारद्वाज आश्रम, जो काफी धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व रखता है, ये हिंदू पौराणिक कथाओं में श्रद्धेय संतों में से एक ऋषि भारद्वाज के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। ऋषि भारद्वाज के समय में ये आश्रम एक प्रसिद्ध शैक्षणिक केंद्र था, जहां शिष्यों को ज्ञान और आध्यात्मिक शिक्षाएं दी जाती थी। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अपने वनवास के दौरान चित्रकूट जाते समय इस स्थान पर आए थे। भगवान राम के साथ ये संबंध इस स्थल के आध्यात्मिक महत्व को और बढ़ा देता है। वर्तमान में ये क्षेत्र कई महत्वपूर्ण मंदिरों का घर है, जिनमें भगवान शिव को समर्पित भारद्वाजेश्वर महादेव मंदिर और ऋषि भारद्वाज, तीर्थराज प्रयाग और देवी काली को समर्पित मंदिर शामिल है। ये मंदिर आशीर्वाद और आध्यात्मिक विकास चाहने वाले असंख्य भक्तों को आकर्षित करते हैं। आसपास के क्षेत्र में शांत भारद्वाज पार्क भी है, जो क्षेत्र में प्राकृतिक सुंदरता और शांति जोड़ता है, जिससे ये न केवल पूजा स्थल बन जाता है, बल्कि प्रतिबिंब और विश्राम के लिए एक शांतिपूर्ण स्थान भी बन जाता है।